नमस्ते भाइयों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त साथियों सभी को। तो भाइयों, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो दुबले पतले भाई है जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, जो मतलब जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें खाकर भी देख लिया और उनका वज़न बढ़ नहीं रहा है साथियों, तो वो अपना वज़न बढ़ाने के लिए क्या करें। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आप उन बातों पर ध्यान देंगे, उन बातों को अगर अपनाएंगे तो आपका जो है वज़न बढ़ेगा। भाइयों, आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होगी, मैं अपने पहले की वीडियोस में आपने मेरा वेट भी देखा होगा। अभी फ़िलहाल मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है और जिसके कारण से मेरा पेट भी थोड़ा आगे आ गया है। पर पेट आगे आ गया है इस कारण से क्योंकि मैं अभी जो है अच्छे से अपना जो डाइट है वो बढ़िया से ले रहा हूँ और सही से कर रहा हूँ। और मैं वर्कआउट करके जो है, वर्कआउट तो मैं वैसे प्रतिदिन ही कर रहा हूँ, मेरे वर्कआउट में कोई कमी नहीं आई है भाइयों। कि ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा पेट आगे आने की वजह से, मेरा वज़न बढ़ने की वजह से जितने मैं वर्कआउट में जो दंड आदि लगाता था या फिर पुलअप्स आदि करता था वो कम हो गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि मेरा वेट भी बढ़ा है और मेरा वर्कआउट भी वही, मतलब जितना पहले मैं करता था उतना ही कर रहा हूँ। तो मैंने जो है मेरा वज़न कैसे बढ़ाया, काफ़ी सारे भाई जो है दुबले पतले जो अपने पूछ रहे थे कि वज़न कैसे बढ़ाए। तो साथियों, इसमें मैंने जो है कोई उतनी खास डाइट कुछ ली नहीं है। अपना घर का जो खाना होता है वही खाना मैं खाता हूँ, पर जो खाने को, भोजन को जिस तरह से हम, उसका जो तरीका है खाने का, बस मैंने उस तरीके को बदला था भाइयों। वो तरीका कैसे है, जैसे कि आप सभी भोजन करते हैं, मान लीजिए आप दोपहर का भोजन कर रहे हैं, तो आपके जो दोपहर का भोजन आप करते हैं, समझ ले दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो भी आप खा रहे हैं, तो उसे आपको जो है बढ़िया से चबा चबा कर खाना है। और कम से कम अपने भोजन को आधे घंटे तक अपना भोजन खा, मतलब आधे घंटे तक आप खाना खाएं और पूरा भर पेट भर के मतलब क्या होता है भाइयों कि हम इतना भोजन करें कि वो भोजन करने के बाद हमें और कुछ, अगर कोई हमारे मनपसंद वस्तु भी अगर हमें खाने की चीज़ हमें दी जाए खाने की, तो उसे भी हम ना खाएं, इतना भर पेट भोजन करिए। और फिर भोजन करने के बाद में कम से कम 10 मिनट तक आप जो है 10-15 मिनट तक पद्मासन में बैठे। जैसे पद्मासन जो होता है वो दोनों टांगों को मोड़ कर बैठा जाता है, उस तरह से आप 10-15 मिनट तक बैठे। और फिर भोजन करने के बाद में कुछ जो है गुड़ आदि थोड़ा सा ले, जैसे थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ का खा ले, और भोजन मतलब पद्मासन करने जब आप बैठे उसके बाद में, और फिर हल्का सा ऊपर से पानी पी लीजिए। अभी गर्मियों का मौसम आ गया है, आने वाला है, तो आप लस्सी और छाछ आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं भोजन के बाद। तो बस मैंने जो है साथियों सिर्फ यही चेंजेस किए थे कि मतलब डाइट तो मैं जो लेता हूँ अपना चने मूंगफली सुबह के वक्त, और दूध वगैरह तो दूध भी लेता हूँ, पर उतना अभी दूध फिलहाल नहीं ले रहा हूँ। और अपना जो घर का खाना है मैं उसे ही खा रहा हूँ नॉर्मल। पर मैंने जो सिर्फ बदलाव ये किया है कि जो मैं सुबह दोपहर में भोजन करता था वो अधिक कर रहा हूँ, और रात्रि के समय भी थोड़ा अभी अधिक भोजन कर रहा हूँ। वैसे रात्रि के समय कहते हैं कम भोजन किया जाता है, पर कुछ काम काज होने के कारण से मुझे जो है रात्रि में भी भोजन में पूरा भरपेट करता हूँ, और चबा चबा कर हमें भोजन करना है आधे घंटे तक। तो साथियों, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका शरीर का वजन बढ़ेगा। कई भाई जो है पूछते रहते हैं कि क्या चीज़ खा ले कि उनका वजन बढ़ जाए, क्या चीज़ खा ले कि उनका वजन बढ़ जाए। ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है जिसे अगर मैं आपको कहूँ साथियों कि आप जो है काजू खाओ, काजू खाने से वज़न बढ़ता है, तो आप जो है काजू कितने खा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 काजू खा सकते हो आप। अगर 4 मतलब जैसे अगर आपकी अगर व्यवस्था हो, आपके पास पैसे आदि हो उतने अच्छे से, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 किलो काजू खा जाओगे। पर 1/4 किलो काजू रोज़ खाना ये किसी मतलब जो है नॉर्मल अपना जो भाई होता है, मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनके लिए संभव नहीं है कि 1/4 किलो काजू रोज़ खावे। तो इसीलिए आप जो है घर का भोजन है उसे अधिक करें। जो आपके शरीर में भोजन अधिक जाएगा, जो भी जाएगा शरीर में, तो शरीर उसे अच्छे से पचाएगा। आप जब व्यायाम करोगे तो उससे आपके शरीर में वो जो भोजन आपने खाया है वो बढ़िया से पचेगा, और वो भोजन ही आपके शरीर में वो लगेगा, और आपका शरीर जो है बलवान बनेगा, और आपका वेट भी देखेंगे आपकी गेन होने लग जाएगा। पर जब आप खाना खाते हैं, भोजन करते हो, उसका समय कम से कम आधे घंटे तक आपको भोजन करना है। तो साथियों, भोजन में आपको बता रहे थे जैसे कि आपको भोजन करना है आधे घंटे तक करना है, पर जो भोजन आपको करना है वो घर का बना हुआ करना है, शुद्ध जो अपना घर का जो भोजन बनता है वो भोजन करना है। और जो खाना आपका घर पे बन रहा है वो आपको याद रहे कि रिफाइंड तेल में ना बने, सरसों के तेल में बने, तिल के तेल में बने। रिफाइंड ऑयल में आप खाना ना खावे, और चीनी का प्रयोग आप ना करें, चीनी के बदले खाड़ का प्रयोग करें, बूरा शक्कर का प्रयोग करें, गुड़ आदि का प्रयोग करें, और नमक में आप जो है सेंधा नमक का प्रयोग करें। तो ये कुछ बातें जो आपको भोजन को लेकर घर में जब बन रहे हो, आपका भोजन जो भी बनता है, आपके दाल चावल रोटी सब्जी, तो इन सब चीज़ों का जो आप ख्याल रखें, रिफाइंड तेल आदि का उपयोग ना करें सब्जी आदि बनाने के लिए भी। तो आपका जो घर का शुद्ध भोजन होना चाहिए, और उस भोजन को आपको जो है आधे घंटे तक बैठ के बढ़िया से, जैसे आप अगर 4 रोटी खाते थे तो आपको अपनी रोटी की संख्या बढ़ा के 6 कर देनी है।
साथ कर देनी है, ऐसा करना है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँ कि आप ये खाओ वो खाओ, तो उससे ऐसा नहीं कि आप वो खाएंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, पर मैं आपको जो चीज़ मैंने स्वयं ने की है मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो आप वैसा कीजिए। तो आपका भी जो है, आप देखेंगे आपको कम से कम 1 महीनों के अंदर अंदर असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और आपके भी जो है वज़न बढ़ेगा, और आपको भी मालूम पड़ेगा साथियों। धीरे धीरे आपको जो आप करोगे ना इस तरह से, तो आपको जो है स्वयं मालूम पड़ने लग जाएगा धीरे धीरे। और चबा चबा कर भोजन करने से होता क्या है, जितना भी भोजन के साथ हमारा जो लार होता है, मुंह में जो हमारी लार बनती है, वो लार जब हमारे भोजन के साथ जाता है, चबाए हुए अन्न के साथ, तो वो पाचन करने में और सहायता करता है। मतलब उससे हमारा जो पाचन है वो अच्छे से होता है, बढ़िया तरीके से होता है, और फिर भोजन से जो रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बनने की जो प्रक्रिया होती है वो मतलब बढ़िया से होती है। तो इन सब बातों पे साथियों आप ध्यान दीजिए, आपका जो है वेट भी बढ़ेगा। और जो मैंने आपको बताया कि चबा चबा कर हमें क्यों करना है, इसलिए करना है चबा चबा कर कि जो भोजन हम खा रहे वो हमारे लार के साथ, भोजन के साथ हमारा अधिक से अधिक जो लार है वो भोजन के साथ मिलेगा, और इससे हमारा जो खाया हुआ अन्न है वो जल्दी ही पचेगा और आपके शरीर में अच्छे से लगेगा। तो ठीक है ना भाइयों, आप जो है इस तरह से अपने खाना खाने का तरीका बदलिए, और खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए। खाने के बीच में आप घूट घूट करके, मतलब खाने के बीच में जैसे आप रोटी खा रहे हैं, जैसे कोई ठोस अन्न खा रहे हैं, मतलब रूखा सूखा जो खाना होता है, जैसे रोटी सब्जी हो गया, ये रूखा सूखा, उसमें आप घी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। रोटी में देसी गाय का घी हो, तो रोटी सब्जी खा रहे तो आप बीच बीच में पानी पी सकते हैं। दाल चावल खा रहे तो फिर भी आप पानी पी सकते हैं, पर दाल चावल जैसे कोई आप भोजन देखिए, दाल चावल कैसा होता है, गीला ही होता है, पर रोटी सब्जी जो होता है सूखा होता है। तो इसलिए हमें उसमें थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे आटा वगैरह आप अगर गूंथते हैं तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं तो अच्छे से वो पूरा बढ़िया से गूंज जाता है। तो ऐसे ही हमारे भोजन के साथ भी होता है, बढ़िया से वो गूंज जाएगा, फिर जिससे हमारे पाचन में आसानी होगी। और भोजन के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है, जो भी है। और आप चाहे तो भोजन के बाद तुरंत आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। तो यही जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरह से आपको जो है अपना भोजन करना है। तो ठीक है भाइयों, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर से मिलूंगा अगले किसी नई वीडियो के साथ।